हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द रिलीजियन फेरी टेल्स। आज हम जानेंगे क्या हुआ जब सूर्य को निगल गए बाल रूपी हनुमान जी। मारुति नंदन हनुमान जी हिंदू धर्मशास्त्र में अत्यंत पूजनीय हैं। विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, विज्ञान, समस्त ग्रह नक्षत्र इनके अधीन हैं। यह अतुलित बलधामम है, मनोजवम है, भगवान राम के कार्य सिद्ध करने वाले हैं। इनके हृदय में भगवान राम का वास है। देवी भगवती का इन पर विशेष कृपा है। सूर्य को फल समझकर इन्होंने मुंह में रख लिया, लेकिन इन्हीं सूर्य से इन्होंने दीक्षा भी प्राप्त की। हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं, वानर राज हैं। इनकी पूजा से जो फल प्राप्त होते हैं वह अतुलनीय हैं, इसलिए इनके मंदिर भी सर्वाधिक हैं। वह नाना प्रकार के रूपों में प्रतिष्ठित हैं। मंगलवार और शनिवार को भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों में लगती हैं, जो बताती हैं कि हनुमान जैसा कोई नहीं है। अतुलित बल होने पर भी इनको जरा अभिमान नहीं। कार्य दक्षता का मूल्यांकन दूसरे ही करते हैं। जब लंका जाने की बात हुई तो सब चुप, हनुमान जी भी चुप। तब जावंत जी ने कहा, का चुप साधी रहो बलवाना। हनुमान जी लंका गए और सीता माता का पता लगाया। अपने आराध्य राम जी का कार्य सिद्ध किया, जो बढ़ते हुए लोभ रूपी सुरसा के मुख में प्रवेश करके भी उसके वश में नहीं हो सके। जिन्होंने काम की प्रतिमूर्ति सिंहिका निश्चरी के अनेक प्रयास करने पर भी उनके मायावी रूप में लावण्य सौंदर्य की ओर दृष्टि तक नहीं डाली, वह सिर्फ हनुमान ही हो सकते हैं। लंकिनी के लाख बार ललकारने पर भी उत्तेजित न होकर मुष्टिक प्रहार द्वारा उसके अहंकार का नाश कर सके, वह हनुमान ही है। वह जल थल नभ में जहाँ भी गए काम करके ही लौटे। आकाश में व्यवधान डालने वाली सुरसा, जल के भीतर आकर्षित करने वाले सिंहिका और थल पर विघ्न पहुंचाने वाली लंकनी, इन तीनों का ही इन्होंने मानमर्दन किया। सूर्य को समझ लिया फल। एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। पवन भी तेजी से चले। सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर चलने दिया। हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके तो उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, हे देवराज, आपने तो मुझे सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को परास्त करने गया तो देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनी तो इंद्रदेव भी घबरा गए। उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपट पड़े। राहु ने इंद्र की ओर रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया। इससे वे एक पर्वत पर जा गिरे। उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। पवन देव ने हनुमान की यह दशा देखी तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी गति को रोक दिया। हवा ना चले तो क्या होगा। सब तड़पने लगे, पृथ्वी व्याकुल हो गई। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार कर सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। उसी के बाद उन्होंने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि उन पर और उनकी पूजा करने वालों पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होगा। समस्त देवी देवताओं, ग्रह नक्षत्रों, भूत पिशाच उनका नाम लेने मात्र से ही प्रसन्न हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।